झारखंड में अभी राजनीतिक माहौल बहुत ही गर्म है। जेएमएम का हर बड़ा नेता जेएमएम छोड़कर बीजेपी जा रहा है, लेकिन इसके पहले लोकसभा चुनाव के समय में सीता सोरेन जो कि जेएमएम की विधायक रही हैं, वो भी बीजेपी जा चुकी हैं। सीता सोरेन की आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो शिबू सोरेन के परिवार से आती हैं। शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू हैं। उन्होंने अपनी बेटियों को पार्टी में स्थापित करने के लिए, जगह दिलाने के लिए DSS दुर्गा सोरेन सेना का स्थापना किया था और उसका जो पूरे झारखंड में काफ़ी अच्छा वजूद था। उस DSS का अभी क्या हाल है, उसके कार्यकर्ता और नेता क्या कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव के दरमियान इनका क्या रोल रहेगा, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। DSS चलाने वाले, उसके अगुवाई करने वाले काफ़ी काबिल और सक्षम ऊर्जावान नेता हमारे साथ है, हम उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले लोकल खबर में आपका स्वागत है। सभी को जोहार और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से झारखंडी जोहार और सभी को नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को प्रणाम करता हूं मैं। कोई भी नेता किसी भी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में अक्सर चला जाता है तो उसके साथ साथ उनके कार्यकर्ता भी चले जाते हैं, उनके तमाम नेतृत्वकर्ता भी चले जाते हैं। जब सीता सोरेन बीजेपी चली गई तब आप क्या किए, उनके साथ क्यों नहीं हो लिए? देखिए, वो हमारे अभिभावक के रूप में है, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है राजनीतिक में, और मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि वो हमारे आज भी अभिभावक के रूप में है। बात ये अलग है, विचारधारा नहीं मिली। मैंने DSS से रिज़ाइन दे करके मैंने अपने संगठन विशाल फोर्स संगठन से मैंने इस संगठन को अपना मजबूत किया, पूरे झारखंड में मजबूत करके आज हम लोग ये स्थिति और परिस्थिति में है कि हम लोग झारखंड की 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इंडिपेंडेंट टेप पे, और हम लोग झारखंड में ऐसे युवा साथियों को चुनाव में लाएंगे जो हमारे राज्य की दिशा और दशा बदलने का काम करेंगे। और हम सब मिल करके, युवा साथी सब मिल करके अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों के लिए, SC ST के लिए, माइनॉरिटी के लिए, पूरे अन्य समाज के लिए हम लोग आवाज़ उठाने का काम विधानसभा में करेंगे अगर हम लोग विधानसभा जाते हैं तो क्या बीजेपी में शामिल होते ही DSS से आप रिजाइन कर दिए और अभी विशाल फोर्स संगठन आप तैयार किए हैं, तो फिर DSS का क्या हुआ? DSS का जो मान लीजिए मेरे साथ जो लोग DSS में जुड़े हुए थे, हमारे नेतृत्व में जो लोग जुड़े हुए थे, मैं युवा मोर्चा का पूर्व में दुर्गा सोरेन सेना का केंद्रीय अध्यक्ष रहा हूं, और मैं बता देता हूं कि पूर्व में भी मैंने 10-12 जिलों में अपने माध्यम से संगठन का विस्तार किया था, संगठन का जनाधार बढ़िया ढंग से खड़ा किया था। जो लोग मेरे माध्यम से संगठन में जुड़े थे, जो लोग मुझ पे आस्था रखते हुए गए थे उस संगठन में, वो लोग आज हमारे संगठन में, विशाल फोर्स संगठन में आस्था जताते हुए लोग आ रहे हैं। और हम लोग हमारा यही मकसद है कि पूरे झारखंड में हम लोग वैसे ही लोगों को चुनाव में लाएंगे जो हमारे साथ पूर्व में भी थे और युवा साथी हैं। और बेरोजगार नाराज युवा युवती आम सभा का कार्यक्रम भी हम लोग 30/8/2024 से लगातार हम लोग झारखंड की 81 विधानसभा पे करने का काम करेंगे। कल हमारा पहला कार्यक्रम बेरोजगार नाराज युवा युवती आम सभा, पहला कार्यक्रम विशाल फोर्स का झरिया के विधानसभा में कोरीवान में हमारा कार्यक्रम है। तो DSS जो आप लोग सीधे खत्म करके अब विशाल फोर्स संगठन तैयार किए हैं, तमाम लोग इसमें शामिल हैं, ताकत वही है, तो क्या जो आप लोगों का उद्देश्य था, मकसद था DSS को स्थापित करने का, आज भी वही है या फिर बदल गया है? देखिए, DSS तो अभी वो लोग जो हमारी पूर्व में जो जयश्री जी थी और कार्यकारिणी अध्यक्ष जी थी, वो लोग तो DSS अपने माध्यम से वो लोग चला ही रहे हैं, मगर मैं उस संगठन से हट करके मैंने एक अपना नया संगठन तैयार किया। और ये संगठन मैं नया नहीं कहूँगा क्योंकि ये संगठन 2018 से सक्रिय है, और हम लोग पूर्व में भी विधानसभा चुनाव 2019 में चंदन क्यारी विधानसभा से हमारा प्रत्याशी लड़ा था विशाल फोर्स संगठन से, और इस बार हम लोग पूरे झारखंड में 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और बात रह गई, हमारा विचारधारा वहाँ मेल नहीं खा रहा था, इसी कारण से हमने रिजाइन दे करके अपना संगठन को, अपना रूपरेखा तैयार करके हम लोग जमीनी स्तर से काम करने के लिए विशाल फोर्स का मजबूत करने के लिए जुटे हैं।
कौन सा चीज़ आपको परेशान किया और विचार मेल नहीं खाया जो आपको विशाल फोर्स संगठन को गठित करने का मन में आया? देखिए वो सब सारी चीज़ें ऐसी थी कि उस समय ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि मुझे ऐसा डिसीजन लेना पड़ा कि मैं अब ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे लगा ऐसा कि हमारे लोग जो है वो खुल के राजनीतिक नहीं कर पा रहे थे, खुल के राजनीतिक मंचों पे आ नहीं पा रहे थे, और मैं खुद स्वयं मैं खुल के लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहा था, खुल के मैं राजनीतिक नहीं कर पा रहा था, खुल के मुझे इस तरह घुटन महसूस हो रहा था कि मैं और मेरे साथीगण मुझे ये बोले कि भैया आप इस संगठन से आप रिजाइन दीजिए, तभी जा कर के हम लोगों ने अपना संगठन पे जो हमारा पूर्व में भी ये संगठन चल रहा था उसको स्थापित करने के लिए पूरे झारखंड में लगे। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारे अभिभावक के के आशीर्वाद से ये ऐसा संगठन आज पूरे झारखंड में हम लोग बना लिए हैं कि हम लोग मजबूती ढंग से झारखंड की 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? जी जी। तो देख सकते हैं विशाल फोर्स संगठन डीएसएस से अलग हुए वाल्मीकि जी, विशाल वाल्मीकि इनका नाम है और प्रदेश अध्यक्ष यही हैं विशाल फोर्स संगठन के। ये अब चुनाव लड़ेंगे, 20 सीटों पर लड़ेंगे और ये ऐलान पहले ही कर चुके हैं और तैयारी भी इनकी पुरजोर तरीके से है, संगठन का विस्तार भी कर रहे हैं, मजबूत भी कर रहे हैं। अब इनका हर गतिविधि पर हमारी नज़र भी रहेगी और हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।